तो मेरी पूरी जो रात है वो हॉस्पिटल में बीती है। मतलब सही से वहाँ पर नींद भी नहीं आई है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुन के ही मुझे अजीब जैसा हो जाता है। तो मेरी दीदी का ही एक्सीडेंट हुआ है, तो दीदी वहाँ पर एडमिट है। तो दीदी का आज ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली है। पहाड़ों में वो सुविधाएं नहीं हैं जो कि इंसान को यहाँ शहरों में मिल रही है। जैसे हॉस्पिटल जैसे नहीं है, और हमारे गांव की मैं बात करूँ तो वहाँ पर रोड नहीं है। दोस्तों अभी रात के 12 बजने वाले हैं और फाइनली वापसी में आ चुका हूँ हॉस्पिटल से मौसी लोगों के घर पे। तो ब्लड का जो भी काम था वो फटाफट हो गया है। और दीदी जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव से काफ़ी दूर राजधानी देहरादून से हो रही है। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। तो मैं देहरादून पहुंच गया था और उसके बाद सीधे गया हॉस्पिटल में। तो मेरी पूरी जो रात है वो हॉस्पिटल में बीती है। मतलब सही से वहाँ पर नींद भी नहीं आई है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुन के ही मुझे अजीब जैसा हो जाता है। तो फिर सोना तो कहाँ था, फिर भी सुबह थोड़ा बहुत नींद आ गई थी। तो सुबह वहाँ से हमको आना था मौसी के घर पे। तो अभी मैं मौसी के घर पे आ चुका हूँ। मस्त नाश्ता नुश्ता भी हमारा हो चुका है। उसके बाद थोड़ा नहाया, तो एकदम बढ़िया मौसम आज देहरादून का हो रखा है। तो मैंने सोचा इस प्यारे से मौसम के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं मौसी के घर से। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह प्यारी सी बारिश लगी हुई है। ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रुण झुण वाली बारिश है। तो मौसम ठीक ठाक हो रखा है, ज़्यादा गर्मी वाला मौसम अभी है नहीं। और पंजाब में तो आपने देख ही लिया था कल, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई, पूरी रोडें भरी थी पानी से। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी कुछ बारिश नहीं है, यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। पर अच्छा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और अभी मैं मौसी के घर पे आ गया हूँ, लेकिन मौसी यहाँ पर नहीं है। हमारी ड्यूटी थी रात को वहाँ पर रहने की हॉस्पिटल में। तो सुबह सुबह ड्यूटी लग गई मौसी की, तो मौसी जा रखी है अभी हॉस्पिटल में। और यहाँ पर अभी मौसा जी है, और हमारा जो छोटा वाला अंशुल आपको मैंने रात को दिखाया था वो मेरे साथ यहाँ पर आ गया है। और यहाँ देखो मौसी ने जो पहाड़ी लहसुन है वो कुछ ऐसे टाँक रखी है। क्यों टाँक रखी है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छी दिख रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई जाए। और ये बिल्कुल ना आप देख सकते हैं गदगदी हो रखी है, मतलब अंदर जा रही है सीधा उंगली ऐसे, सारी ऐसी हो रखी है कुछ। तो अभी थोड़े टाइम बारिश आई और उसके बाद बारिश छू मंतर हो गई, पता नहीं उड़ के कहाँ चले गई। बाकी मौसम अभी अजीब हो गया है, आंखें भी नहीं खुल रही, जबकि धूप भी नहीं हो रखी है। ये आप देख सकते हैं आसमान पूरा पैक हो रखा है। और अभी आया हूँ मैं छत पे। तो जब मौसी लोगों का यहाँ पर घर बना था ना, तो कुछ साल पहले मैं यहाँ पर आया था। तो उस टाइम पर ना यहाँ पर कुछ ही मकानें थी, ये वाली मकान भी नहीं थी, ये वाली थी शायद उस टाइम पे। बाकी पीछे पूरी झाड़ियाँ थी। लेकिन आज देखो यहाँ कितनी सारी मकानें बन गई है। तो यहाँ पर देहरादून कितना जल्दी बदल रहा है, और इसका कारण है पहाड़ के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं देहरादून में। एक तरफ सच्ची बात भी है, लेकिन फिर गांव सूने पर सूने होते जा रहे हैं। थोड़ा इस बात का दुख है, लगातार प्लान होता जा रहा है। और प्लान का कारण भी मैंने आपको कई बार बताया है कि पहाड़ों में वो सुविधाएं नहीं हैं जो कि इंसान को यहाँ शहरों में मिल रही है। जैसे हॉस्पिटल जैसे नहीं है, और हमारे गांव की मैं बात करूं तो वहाँ पर रोड नहीं है। और हमारे गांव के जैसे ही कई ऐसे गांव होंगे जहाँ पर अभी भी रोड नहीं है। तो इसीलिए लोग वो चीज़ें देख के शहरों की ओर आ रहे हैं। और फिर पहाड़ों में जॉब भी नहीं है, खेती नहीं हो रही है। तो ये भी रीज़न है, लगातार पलायन हो रहा है, लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। तो अगर पहाड़ों में पहले जैसी खेती होती और कुछ थोड़ा बहुत रोज़गार का साधन होता, तो लोग पहाड़ों से शहरों में नहीं आते। पहाड़ों में सुविधाओं की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो इसलिए सब लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भरा भरा लग रहा है पूरा देहरादून। बहुत सारी बिल्डिंगें उस टाइम पे यहाँ पर नहीं थी, यहीं नज़दीक की नहीं, दूर दूर तक भी बिल्कुल क्लियर देखने को मिलता था। लेकिन आज हर दिन, हर महीने, हर कुछ समय में देहरादून में मतलब बिल्डिंगें बन रही हैं, और देहरादून पूरा फैलता जा रहा है। तो यहाँ पर पहले बहुत सारे पेड़ भी थे, लेकिन आज पेड़ की जगह बस ऐसी कुछ बिल्डिंगें ही देखने को मिल रही हैं। जब मैं आया था ना, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पीछे साइड पूरी झाड़ियाँ टाइप की थी, काफ़ी सारे पेड़ थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी।
तो मौसी तो मैंने बताया था हॉस्पिटल चले गई है, बाकी आज जो खाने का कार्यभार था वो मौसा जी के ऊपर आ गया। तो मौसा जी ने खाना भी तैयार कर दिया है और खाने में आपको दिखाऊं तो मिक्स दाल है, भात, सब्जी, सलाद, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे दही हो गई। तो मौसा जी आप बता गए आज हैं कि डेली बनाते हो जब मौसी छुट्टी पे हो हैं? हाँ। और हमारा अंशुल भाई भी मतलब घर ही पे था, लेकिन अभी दोस्त का फ़ोन आया होगा तो वहाँ किसी काम की वजह से चले गया। तो मौसा और सभी मौसा जी और मैं आराम से दिन के खाने का आनंद लेते हैं। तो खाना खाने के बाद तैयारी हो चुकी है मौसा जी की भी हॉस्पिटल जाने की। जाओ तब हैं? ओके चलो मैं लगाता हूँ गेट, जाओ। हाँ तो जैसे कि आपने अभी देखा कि मौसा जी भी चले गए हैं हॉस्पिटल की ओर, और सुबह से मौसी वहीं पर है। जब हम यहाँ आए थे तो उसके बाद मौसी चले गई थी, लेकिन मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट कौन है, किसको देखने के लिए जा रखे थे हम कल रात को, और साथ साथ में आज मौसी और मौसा जा रहे हैं। तो मेरी दीदी का ही एक्सीडेंट हुआ है, तो दीदी वहाँ पर एडमिट है। दीदी के घुटने में काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई है, तो दीदी का आज ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली है। तो हम दीदी के साथ ही कल रात वहाँ पर थे। तो रात को तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, और सुबह भी जिस टाइम हम वापसी आ रहे थे तो मैंने वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टरों की टीम आ रखी थी दीदी को देखने के लिए। तो मैंने सोचा ऐसा क्या ब्लॉग बनाना है, लेकिन दीदी के साथ हमने थोड़ा मजाक मस्ती की थी, क्योंकि दीदी हमारी है ही ऐसे कि खूब सारी मजाक मस्ती करती रहती है, हर टाइम हंसती रहती है। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, जबकि एक्सीडेंट हुआ है, सर्जरी की, ऑपरेशन की बात चल रही है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हम हंसी मजाक कर रहे थे। तो दीदी को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। नहीं तो आज दीदी ना थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि होता ही है, ऑपरेशन सर्जरी का नाम सुन के ही आदमी का दिमाग घूम जाता है। फिर दीदी काफ़ी हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए सुबह थोड़ा हमारे साथ हंसी मजाक कर रही थी, तो हम भी ऐसे ही कर रहे थे। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है, तो वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ टाइम पहले मौसी की लड़की, मैंने बताया था ना, हमारी दीदी हमारे गांव आ रखी थी, वो भी 18 साल बाद आई थी। तो माँ के साथ भी खूब मजाक मस्ती दीदी ने की थी, मैंने ब्लॉग भी शूट किया था। लेकिन दीदी का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद दीदी वहाँ हॉस्पिटल पे ही एडमिट है। तो मतलब अभी तो दीदी का जो ऑपरेशन है वो शायद शुरू हो गया होगा, क्योंकि बोल रहे थे 2 बजे के बाद ऑपरेशन होगा, मतलब ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। अभी तो मेरे को फिक्स पता नहीं है, लेकिन दीदी कुछ ऐसे ही बता रही थी। तो सुबह मैंने जो दीदी के साथ एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, वो क्लिप आपको आगे देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अब मैं अकेला हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो अंशुल भाई है वो भी दोस्त के यहाँ जा रखा है, मौसी और मौसा तो वहाँ चले गए हैं, और दीदी ने होना था मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन दीदी ही अब हॉस्पिटल में है, तो क्या कर सकते हैं। तो चलो आज दीदी का ऑपरेशन हो जाएगा, और उसके बाद शायद हमको इजाज़त वहाँ पर जाने की न दें, क्योंकि ICU में दीदी को भर्ती कर देंगे, तो उसके बाद वहाँ पर किसी को जाने तो देंगे नहीं। तो जो भी होगा देखा जाएगा अब आगे। फ़िलहाल अब मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा मैं भी क्या करूँ, आराम करता हूँ। बाकी शाम के टाइम पे देखेंगे, अगर जाने की इजाज़त होगी तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो देखो क्या होता है भविष्य में, अभी कुछ हो नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब जैसा हो रहा है कि अभी सर्जरी ऑपरेशन होने वाला है। मतलब हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मेरे दिमाग बिल्कुल सुन्न जैसा हो जाता है। तो सोचिए सर्जरी और ऑपरेशन करना है, क्या बताएं भाई। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी पेशेंट के साथ यहाँ हैं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे खूबसूरत से पेशेंट, हमारी दीदी जी ऐसे रही है। कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ आई थी दीदी, एक बार चेहरा दिखाना फिर से, ये देखो काफ़ी हंसती रहती है, अभी भी हंसी आ रही होगी, लेकिन वीडियो में नहीं हंस रही है, क्योंकि पेशेंट है ना, पेशेंट को बल एक वो बना रखा है कि बिल्कुल सीरियस होके रहना है। और लगभग 15 दिन से यहीं पर लेटी हुई है। दीदी का हुआ है एक्सीडेंट, और दीदी मतलब चल नहीं पा रही है, अब सीधे सर्जरी होगी बल, वो भी आज है। उसके बाद देखते हैं कितने दिनों के बाद फिट होती है। तो इसीलिए मैं सीधे लुधियाना से घर नहीं गया, बल्कि मैंने सोचा थोड़ा दीदी की खबर कर देते हैं, नहीं तो दीदी बाद में बहुत ज़्यादा सुनाने वाली है। जब ठीक हो जाएगी तब मेरी धुलाई भी हो सकती है, इसीलिए अभी मिल गया मैं। तो आज सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा, तो फिर जल्द चलेगी, और फिर खमोली आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। और दीदी जब गिरी थी ना, तो स्कूटी से गिरी थी, और स्कूटी में मेरा भी मतलब कोई रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, मैंने आपको बताया भी था। जब मैं स्कूटी चलाता हूँ तो हमेशा गिरता हूँ, क्योंकि उसके ब्रेक पे मेरे को भरोसा ही नहीं होता है, कब क्या दबाऊँ कुछ समझ ही नहीं आता है। तो वैसे ही दीदी ने भी इमरजेंसी में दबा दिए होंगे दोनों ब्रेक, और फिर फिसल गई,
और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि घुटना जो होता है ना, वहाँ की जो हड्डियाँ हैं इधर की उधर और उधर की इधर चली गई है, तो इसीलिए सर्जरी करनी पड़ रही है। नहीं तो अगर क्रैक आता तो वो प्लास्टर से भी हो जाता, लेकिन अब सर्जरी के लिए 15 दिन रुकना पड़ा और उसके बाद ऐसे कुछ लेटी हुई है। वैसे पूरी स्वस्थ है, बस घुटना ही स्वस्थ नहीं है। तो चलो ठीक हो जाएगी हमारे आशीर्वाद से, ठीक है। कुछ नहीं बोलिए, हंस तो ले, जैसे हंसती रहती काका 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 करके। ओ लग तो नहीं रहा दर्द हो रहा होगा किसी टाइम। चलो हाँ वही हो रहा होगा ना, क्योंकि दिमाग में सर्जरी का मतलब ऐसा हो रहा है कि सर्जरी कैसे करेंगे, वो काटेंगे पीटेंगे, ऐसे ही कुछ होता है, जबकि बिल्कुल वैसा नहीं है। जबकि पुराने लोग मेरे को याद आ रहे थे ना, मेरे दादाजी का पूरा पैर ही इधर से उधर हो गया था, लेकिन पुराने लोग कहाँ सर्जरी करने वाले थे। दादा ने ऐसे ही वो उंगली तिरछी रखी, लेकिन ऐसे ही मैं पूरी ज़िंदगी काट दी और सर्जरी नहीं की। तो दादा की सिर्फ उंगली थी, मेरा पूरा पैर है। हाँ, हो जाऊंगी वो भी नहीं है यार। सर्टिफिकेट मिलेगा। गाँव में भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे, पहले लोग नहीं आते थे हॉस्पिटल क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। तो अब सीधे थोड़ी भी चीज़ हो रही है तो सर्जरी चाहिए भाई, सर्जरी करनी पड़ेगी। और सही भी है कि लापरवाही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी 8 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो ही गया है। बाकी अभी दीदी की जो सर्जरी है वो चली रही है, तो फिर मैं इधर उधर कहीं गया भी नहीं हूँ। लेकिन अब जा रहा हूँ मैं अपने छोटे मामा के यहाँ, और अभी जाने वाला हूँ मैं बड़े मामा के बेटे हमारे भाई साहब के साथ। और नमस्कार सबको। यहाँ पर पीकू है और इधर भाभी जी, तो 3-4 लोग हम जा रहे हैं छोटे मामा के यहाँ। चले फिर। तो अभी मैंने आपको बोला था कि मैं जा रहा हूँ मामा के घर पे, छोटे मामा के यहाँ, लेकिन तभी इमरजेंसी आ गई है। मैंने बताया था दीदी की आज सर्जरी चल रही है, तो दीदी को फिर ब्लड की अभी ज़रूरत पड़ रही है। तो वहाँ तो ब्लड है नहीं, क्योंकि ब्लड बैंक वहाँ से बहुत दूर है दूसरे हॉस्पिटल में, जो कि देहरादून का शायद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इंद्रेश यहाँ का नाम है। और दीदी एडमिट है कनिष्क में, तो वहाँ से हम दोनों भाई आए हैं उनसुलौर में ब्लड लेने के लिए। बाकी एक बार डोनेट करना पड़ेगा, तब जाके ब्लड हमको मिलेगा, तो ब्लड डोनेट करते हैं। देखते हैं, वैसे बात चल रही है वहाँ, अगर ऐसे ही मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लड डोनेट करने के लिए मैं तो आ गया हूँ यहाँ पर। और अंशु भाई ने तो परसों कर दिया था, तो वो नहीं कर सकता है आज। दोस्तों अभी रात के 12 बजने वाले हैं और फाइनली वापसी में आ चुका हूँ हॉस्पिटल से मौसी लोगों के घर पे। तो ब्लड का जो भी काम था वो फटाफट हो गया है और दीदी भी अभी बिल्कुल ठीक है। आईसीयू में भर्ती है, शायद आज या कल में आईसीयू में ही रहेगी, उसके बाद बाहर जो जनरल वार्ड है उसमें आ जाएगी। और हमारे अंशु भाई भी। खाना खा लिया? हाँ कैसा लगा? ठीक था। तो आज की भाग दौड़ी कैसी लगी? अच्छी थी, बढ़िया लगी। कभी कभी होनी चाहिए नॉर्मल लाइफ से छुटकारा। हाँ, वैसे भाग दौड़ तो गांव में भी बहुत होती है, लेकिन शहर वाली भाग दौड़ भी चलो कभी कभार होनी चाहिए। वैसे जब से मैं पंजाब गया हूँ तो भाग ही रहा हूँ, कभी गाड़ियों में इधर कभी उधर। तो चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। 12 तो बज ही गई है, उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियो भी मुझे एडिट करनी है। आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया।